नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सुख दुख के साथियों। रेडियो मेवात 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी समय हुआ है आपके सेहत से जुड़े कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात का, और मैं हूँ आपकी दोस्त साथी हमदर्द नीतू निगम। भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं और अपनी परेशानियां भी मेरे सामने रखते हैं। जैसे कि पिछले कार्यक्रम के दौरान मैंने आपको जानकारी दी थी कि HIV का जो खतरनाक वायरस है वो एक माँ से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी आ सकता है अगर माँ को HIV है तो। इस पर कुछ महिलाओं ने मुझसे फोन करके पूछा कि नीतू जी, अगर हमें HIV है और बच्चे को भी ये बीमारी आ सकती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कभी माँ नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी मिले जो कि कभी ठीक ना हो सके और उसका बच्चा बस कुछ दिनों का ही मेहमान बन के रह जाए उसकी जिंदगी में। नीतू जी, क्या हमारी गलती इतनी बड़ी थी कि अब हम कभी एक माँ बनने का सुख ही नहीं उठा सकते? क्या हमारा नसीब हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सजा देगा? बहुत ही परेशान थी वो महिलाएं। फिर मैंने उन्हें समझाया, लेकिन फोन पर सभी बातें समझाना आपको तो पता ही है कि कितना मुश्किल होता है। और उनकी जो समस्या थी, ऐसी भी समस्या नहीं थी कि जो सिर्फ उनकी अकेली की थी। हमारे मेवात में जो दूसरी HIV पॉजिटिव महिलाएं हैं उनके सामने भी ये समस्या होगी, वो भी ये सब बातें सोचती होंगी, पर किसी कारण से मुझे फोन नहीं कर पा रही होंगी, तो उनके लिए भी तो ये सब बातें जानना जरूरी था ना। तो मैंने उनसे कहा कि आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने मुझे अपनी परेशानी बता दी, मतलब कि परेशानी अब आपकी नहीं बस मेरी है, और इन सभी परेशानियों का हल कल के कार्यक्रम के दौरान आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ भाभी जी, जिस उम्मीद से आपने मुझे कॉल किया था उसी उम्मीद से आप मेरा आज का कार्यक्रम भी सुन रही होंगी। वैसे माना कार्यक्रम मेरी उन भाभी के नाम है जिनका मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जानकारी आपके काम की नहीं है। तो इसीलिए आप सब भी जरा ध्यान से सुन लीजिए कि आखिर जो महिलाएं HIV पॉजिटिव हैं, क्या वो गर्भ धारण कर सकती हैं या नहीं, और अगर कर सकती हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मेरे लिए ये सवाल और आपके लिए इसका जवाब कुछ नया नहीं है। याद है ना आपको? ये सब जानकारी मैंने आपको गर्भावस्था के कार्यक्रमों के दौरान भी दी थी। हाँ, लेकिन उस समय मैं आपको ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस समय गर्भावस्था से जुड़ी ही बहुत सी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। लेकिन क्योंकि अब आपने खुद मुझसे ये सवाल पूछा है तो अब इसके ऊपर अच्छे से जानकारी देना तो बनता है। तो बस दोस्तों, आज मैं सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए ले आई हूँ। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि HIV पॉजिटिव महिलाएं अन्य महिलाओं की तरह ही गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ बहुत ही जरूरी बातों का रखना होगा ध्यान। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। मतलब कि जब कोई HIV पॉजिटिव महिला गर्भ धारण करने की सोचती है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि अगर आपको HIV है तो आपके बच्चे को भी HIV हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बताई सभी बातों का ख्याल रखती हैं और समय से दवा लेती हैं तो केवल 2% ही डर है कि आपके बच्चे को भी HIV होगा। आप भी अन्य माँओं की तरह माँ बन सकती हैं और आपका बच्चा भी एक स्वस्थ बच्चे की तरह इस दुनिया में जन्म लेगा और स्वस्थ जिंदगी जिएगा। तो सबसे पहली बात जो किसी भी HIV पॉजिटिव महिलाओं को ध्यान में रखनी होगी वो ये कि अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो डॉक्टर की देखरेख में ही गर्भ धारण करें। मतलब कि आप डॉक्टर को समय समय पे जाके चेकअप कराती रहें, अपने HIV का स्टेटस पता करके रखें और डॉक्टर से सलाह लेती रहें और दवा भी समय से खाती रहें। वैसे हर एक औरत को, चाहे वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, उसे गर्भ धारण करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सभी टेस्ट भी कराने चाहिए। HIV के 3 टेस्ट होते हैं और अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आए तो बाकी के टेस्ट भी जरूर कराने चाहिए, ताकि पता लग सके कि HIV का वायरस आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। HIV पॉजिटिव महिलाएं गर्भ धारण करने से पहले खुद हेल्दी हो जाएं, मतलब कि पहले अपनी सेहत बना ले और अपने खान पान का ध्यान रखना शुरू कर दे, उसके बाद ही गर्भ धारण करें। अगर गर्भ धारण करने से पहले ही आपको पता लग गया है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो बिना समय गवाए आपको अपना
इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने के समय पता लगा है कि वो HIV पॉजिटिव है, मतलब कि जब आप सोच रही थी कि मैं गर्भ धारण कर लूं और आप चेकअप कराती हैं, तब आपको पता लगता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और आप उस समय से ही अपना HIV का इलाज शुरू कर दीजिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार गर्भ भी धारण कर सकती हैं। और समय से इलाज शुरू कराने के होंगे आपको 2 लाभ। तो देखिए, उसका पहला लाभ तो ये होगा कि बच्चे को HIV का वायरस आने का खतरा कम हो जाएगा और दूसरा लाभ ये होगा कि आपकी सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी HIV पॉजिटिव महिला को गर्भ धारण करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बच्चे में एक HIV का वायरस आने का खतरा गर्भ धारण करने के समय बहुत ही कम होता है। पड़ गए ना सोच में कि जब गर्भ धारण के समय बच्चे में ये वायरस आने का खतरा कम होता है तो भला इतना सब बताने की क्या जरूरत थी। वैसे मुझे पता था ये जानने के बाद आपका यही रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको तो बस मौका मिलना चाहिए डॉक्टर से दूर भागने का। ऐसा लगता है कि मैं आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं बोलती हूँ, बल्कि किसी भूत के पास जाने के लिए बोलती हूँ। अरे भाई, डॉक्टर से कैसा डरना, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे तो आप ही का फायदा है, उसमें डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा है कि गर्भ धारण करने के समय बच्चे में HIV का वायरस जाने का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि पूरी गर्भावस्था के दौरान ही खतरा नहीं होता है। ये सब जो जानकारी दी है वो भी जरूरी थी, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या फिर तब रखेंगे जब बच्चे में ये वायरस आ जाएगा? नहीं ना, आपको बच्चे को इस वायरस की चपेट से बचाना है, इसलिए शुरुआत से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, अब आप ही बोलिए ना, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए ना, ताकि बच्चे को आगे तक भी कोई खतरा ना हो। तो बस ऐसे ही मेरी बात मानते रहिए और बच्चे को इस खतरनाक बीमारी से बचा के रखिए। वैसे आगे के कार्यक्रम के दौरान मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद किस तरीके से बच्चे का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसे ये खतरा बिल्कुल भी ना रहे। वैसे मेरी आगे के कार्यक्रम की बात सुन के कुछ लोगों का कहना होगा कि नीतू जी, आप अभी कहाँ जा रही हैं? अभी तो समय है ना, अभी बता दीजिए। भाई देखिए, जिन लोगों का कहना है कि नीतू जी समय तो अभी है, अभी बता दीजिए, तो उन लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, आपको तो हमेशा होती है हर काम की जल्दी। भाई बच्चों की शादी भी आप समय से पहले ही करा देते हैं। माना सरकार ने कहा हुआ है कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं करा सकते, 21 साल से पहले लड़कों की शादी नहीं करा सकते, लेकिन आप कहाँ मानते हैं, आपको तो जल्दी होती है। और वो बेचारे बच्चे पढ़ने की उम्र में छोटे छोटे से बच्चों को खिला रहे होते हैं, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। और आपको भी समझाना चाहती हूँ कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो अब समझदार बनिए और शैतानों वाले काम करने बंद कीजिए। मतलब कि बच्चों की उम्र सही उम्र में ये शादी कराइए और समय के साथ ही काम कीजिए। समय से जल्दी चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम में समय हुआ है मनोरंजन का, तो पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और फिर उसके बाद देते हैं आगे की जानकारी। तो बस कहीं मत जाइएगा और ऐसे ही सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो मेवात 90.4 FM। तेरी बात मेरी बात, सुनो रेडियो मेवात। अच्छी
क्यों दूर हो, कुछ तो कहो अजियो। सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचान दिया था, तुम्हें दिल यही दिन से यही था ज़माना। सोचो जरा, याद आएगी जादू भरी वो चांदनी। सोचो जरा, याद आएगी जादू भरी वो चांदनी। चंदा पे वो सोई घटा, सोई घटा, खोई हवा अजियो। सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था, तुम्हें दिल यही दिन से यही था ज़माना। जब से लगी तेरी नजर, ज़ख्मी पड़े है दिल जिगर। जब से लगी तेरी नजर, ज़ख्मी पड़े है दिल जिगर। बैठे हो तुम सब जान के, सब जान के, पहचान के अजियो। सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था, तुम्हें दिल यही दिन से यही था ज़माना अजियो। सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना अजियो। सुनो तो, नहीं तुमने। अच्छा ये तो बताइए कि क्या आपने मुझे पहचान लिया? आपको क्या लगता है कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो नीतू आपको कुछ नहीं कहेगी? भाई देखिए, नीतू आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। वह आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि अपना ख्याल रखना कितना जरूरी है। दोस्तों 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो मेवात, और आज स्वास्थ्य की बात में हम बात कर रहे हैं HIV पॉजिटिव महिलाओं के बारे में कि क्या वो गर्भ धारण कर सकती हैं या नहीं। गर्भ धारण से पहले क्या करना होता है कि जानकारी आपको मिल गई, लेकिन गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है अभी ये बताना बाकी है। लेकिन वो जानकारी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर भारत में कितनी HIV पॉजिटिव महिलाएं हैं जो हर साल गर्भ धारण करती हैं। भारत में हर साल 92,000 HIV पॉजिटिव महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, जिनमें से 33,000 बच्चे जन्म के साथ ही HIV का शिकार हो जाते हैं। इनमें से 50% बच्चे जन्म के 2 वर्ष के बाद तक मर जाते हैं, मतलब कि उनमें HIV का वायरस आ जाता है और वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और जो बच्चे बच जाते हैं उनमें से 80% बच्चे 5 वर्ष के होते होते अपनों को छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ये आंकड़े बताने का कारण ये नहीं था कि मैं आपको डराना चाहती थी, बल्कि बताने का कारण ये था कि माना HIV पॉजिटिव महिलाएं